हो आज के डेट में हम लोग तो सभी आदमी जान रहे हो, इकोनॉमिक युग है वो, माने पैसा का युग है वो। और पैसा क्या कि बिना पैसा का तो कुछ होता नहीं है, क्या कि हम लोग का जरूरत बढ़ा और सभी आदमी का जरूरत पड़ा। लेकिन एक बात आप यह बात सुनते होइएगा वो कि जो आदमी मन को शांत कर लिया हो उसके जैसा कोई व्यक्ति नहीं होता। लेकिन यह मन जो है मानता ही नहीं। जो व्यक्ति मन को शांत कर लिया उसके जैसा कोई व्यक्ति होता नहीं है। और आदमी उसको शांत कर नहीं पाता है। लेकिन एक साधु संत या फकीर को आप देखिएगा तो उसको किसी से मतलब नहीं रहता। उसको मतलब यही रहता है क्या कि वह अपने दुनिया में रहता हो। जो एक्चुअल में साधु है, जो एक्चुअल में फकीर है, और वह व्यक्ति जो खुश होता है वह दूसरे के भला करके खुश होता है। जो एक्चुअल में साधु संत है, जो एक्चुअल में फकीर है, वह व्यक्ति वास्तव में जो खुश होता है वह दूसरे को भला करके ही खुश होता है। उसका खुशी दूसरे का खुशी है वो। लेकिन जो नीच प्रवृत्ति का लोग है वो, हाँ, उसको नीच प्रवृत्ति ही बोला जाता है। वो नीच प्रवृत्ति का जो लोग है वह दूसरे को दुख करके वह क्या करता है कि खुशी होता है। जबकि हम लोग का शास्त्र यह कहता है कि साधु का खुशी उसी में है वो, कि वह दूसरे को खुश करके खुश होता है। लेकिन आज के डेट में आर्थिक युग है वो, इकोनॉमिक युग है। सभी लोगों को पैसा का जरूरत है। बिना पैसा का तो कुछ होगा नहीं। पहले लोग का क्या था, लिमिटेड वांट्स था। वो अपना है, अपना खेती बाड़ी किए, कमाए खाए, गाय भैंस है चराए, बैल से हम लोग अपना क्या करते थे। लेकिन आज के डेट में अब तो लोग खेती बाड़ी को भूल रहा हो। अब क्या है कि उससे तो काम चल नहीं रहा है और उतना इनकम हो नहीं पाता है। तो यह बात, जो कहानी है, आप पैसा से ही जुड़ा हुआ कहानी है। कि जैसे एक आदमी अपना घर गृहस्थी में आए, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि शादी ब्याह हुआ, वाइफ गर्भवती हुई और गर्भवती थी, तब इनको पैसा कमाने का ललक जगा और ये क्या किए कि विदेश में चले गए पैसा कमाने। और विदेश में गए पैसा कमाने तो इन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत ही पैसा कमाया। और एक तरह का हम लोग पुराना जो भाषा में हम लोग समझते हैं सेठ, तो सेठ बन गया। और उन्होंने विदेश में 15 साल तक अपना समय व्यतीत किया। 15 साल तक रहे विदेश में। सेठ बनकर अपने गांव में आते हैं। हाँ, अब जब गांव में आते हैं सेठ बन के, तो अब तो प्रत्येक गांव में चौक चौराहा रहता हो। और चौराहा पर आए तो एक संत बने मिले, और संत मिले तो वो क्या कह रहे थे कि हम पैसा से ज्ञान बांट रहे हैं, पैसा से ज्ञान बांट रहे हैं। जिनको खरीदना है हमसे आप खरीद सकते हैं। जैसे एक फेरी वाला जैसे चिल्ला चिल्ला के बोलता है वैसे ही। तो यह व्यक्ति पैसा कमा के अबे किए थे। अब सोचे क्या कि चलिए अभी बाबा कह रहे हैं साधु संत है तो इनसे हम एक ज्ञान खरीद लेते हैं। तो वो ज्ञान के लिए क्या किए कि बाबा हमको ज्ञान दीजिए। तो संत बोले कि चला हम अपना जो ज्ञान देंगे वह 100 सोना का सिक्का देगा तब हम तुमको ज्ञान देंगे। एक ज्ञान का हमारा उतना फी है।
तभी यह व्यक्ति ये जो सेठ साहब जो थे, ये कहे कि ठीक है, हम आपको 100 सिक्का देते हैं सोना का, आप ज्ञान दीजिए। अभी जो ज्ञान दिए क्या साधु, वो दिए कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच लेना, उसके बाद उस काम को करना। अभी बात इनके दिमाग में बैठ गया, ठीक है कि संत होके यह जब ज्ञान दिए है तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। अभी जो घर पर लौटे ना, वो तो किन्हीं को नहीं बताया हुए थे कि हम घर आ रहे हैं। घर पर आए जो गेटमैन था, उस गेटमैन को भी बोल दिए क्या कि नहीं, घर पे तुमको नहीं बताना है, हमको सीधा जाना है। अभी सीधा जाते हैं अपने परिवार के रूम में। तब परिवार के रूम में जब जाते हैं तो देखते हैं क्या कि उनकी पत्नी किसी आदमी के साथ सोई हुई है। अब इस व्यक्ति को तो बहुत गुस्सा आता है कि हम विदेश में रह रहे हैं और मेरी वाइफ किसी दूसरे के साथ सोई हुई है। अब एक व्यक्ति क्या करता है कि अपने घर में, अब स्वाभाविक है पुराना जमाना में तो सबके पास हथियार था, फरसा उरसा था वो, अभी तलवार उठाया और कहता है क्या कि दोनों को काट देंगे। मैं विदेश में कमाता हूं और यह दूसरे के साथ सोई हुई है। अब उनको यह बात याद पड़ता है कि साधु वाला बात, कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। अभी 2 मिनट सोच लेते हैं और सोचते हैं और अपने परिवार को उठाते हैं। और परिवार को यह व्यक्ति जब उठाता है तो परिवार से पूछता है कि यह है कौन। तब वह परिवार बोलती है कि यह आपकी बेटी है और इस बेटी को मैंने लड़का बनाकर पाला है कि आपके मान सम्मान को चोट नहीं पहुंचे। तब यह व्यक्ति क्या करता है, पूरा सिर पर हाथ धरता है कि वो जो संत थे हमको बहुत बड़ा ज्ञान दिए, आज मेरा परिवार समाप्त हो जाता, आज मेरा परिवार समाप्त हो जाता। और उस वाइफ को गले लगा के बहुत रोता कि मैंने बाहर रहा और तुमको मेरा पूरा का पूरा मान सम्मान रखे और मेरी बेटी को एक लड़का बनाकर पाली पोसी और हमारे पूरे मान सम्मान का ध्यान दे, तुमको कोटि कोटि नमन। तो कहने का मतलब यह है कि स्वाभाविक है और सभी लोग यह बात बोलते हैं वो, कि कोई भी काम कीजिए तो पहले सोच लीजिए, और सोचना भी चाहिए वो, और हर एक आदमी सोचता भी है, जो समझदार व्यक्ति है वो सोचता भी है।